हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस वीडियो में मैं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बताने वाला हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस, एंड लास्टली पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एनाटॉमिकली डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और हमें पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका प्रोसेसिंग होती है या फिर इंटीग्रेशन होता है। तो जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनमें कौन कौन सी नर्व्स आएंगी, पेरिफेरल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्व्स हम किनको कहते हैं, जितनी भी नर्व्स हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एमर्ज कर रही हैं उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्व्स। वो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे रिसेप्टर से सिग्नल को लेके आती हैं सीएनएस तक, उनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व, और वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा सेंसरी डिवीजन। कुछ नर्व्स होते हैं जो हमारे सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं, और उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा मोटर डिवीजन। तो सेंसरी डिवीजन को हम एफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं, जो हमारी सिग्नल को लेकर आएगी, और हम मोटर डिवीजन को हम इफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं, जो हमारे सिग्नल को लेकर जाएगी। तो हम मोटर डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। तो जितने भी हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, लाइक जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमारे सेक्रीशंस, तो उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए खुद बता रहा है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, यानी जो खुद से होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो जितने भी वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, वॉकिंग, तो सब हमारी किस में आएगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जो हमारा ऑटोनॉमिक फाइबर होता है वो कितने न्यूरॉन का बना होता है, दो न्यूरॉन का बना होता है। तो सबसे पहला हमारा ये फर्स्ट न्यूरॉन और एक ये सेकंड न्यूरॉन, और ये है हमारे इन दोनों के बीच में साइनेप्स, जिसको हम गैंग्लिया बोलेंगे। सो दिस इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो पहला न्यूरॉन है उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसको हमने नाम दिया है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर, और जिस रिसेप्टर पे वो काम करेगा उसको हमने नाम दिया है पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर। अब जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वहाँ से भी एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर किस पे काम करेगा, हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे काम करेगा। और जनरली वो इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनरवेट कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल को, ऑफकोर्स ये बात है कार्डियक मसल, हार्ट की एक्टिविटी खुद से हो रही है। स्मूथ मसल की एक्टिविटी, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं वो उनकी एक्टिविटी खुद हो रही है। और हमारे ग्लैंड्स में तो उनमें सेक्रीशन खुद से हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो इस सोमैटिक फाइबर इज मेड ऑफ सिंगल न्यूरॉन। तो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एक सिंगल न्यूरॉन एमर्ज करेगा, और वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जो हमारे स्केलेटल मसल पे काम करेगा और हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो कहाँ से अराइज करता है, क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो से। तो जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है 3, 7, 9, 10 और स्पाइनल रूट S2, S3, S4, तो इन दोनों रीजन से क्या अराइज करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है हमारा ब्रेन और ये वाला पोर्शन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो क्रेनियल नर्व है 3, 7, 9, 10, यहाँ से क्या अराइज कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और सेक्रल आउटफ्लो दैट इज S2, S3, S4 से अराइज कर रहा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की, तो वो कहाँ से अराइज करता है, थोरैकोलम्बर रीजन से अराइज करता है। तो ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का थोरैकोलम्बर रीजन। T1 to L3 से क्या अराइज करता है, हमारा
सिंपैथेटिक सिस्टम। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड पी फॉर पेरीफ्री। तो पेरीफ्री से क्या अराइज करेगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ से अराइज करेगा? थोरैको लंबर रीजन से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के केस में जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो हमारा ऑटोनॉमिक फाइबर होता है वो दो न्यूरॉन का मिलकर बना होता है, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके केस में जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो बड़ा होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा होता है। और सिंपैथेटिक केस सिस्टम के केस में ये उल्टा होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम बड़ा है तो पहला जो न्यूरॉन है वो इसका बड़ा होगा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो देखिए, ये है हमारा सीएनएस। सीएनएस से अराइज करेगा हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आगे जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा और क्या बनाएगा? गैंग्लिया। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जिसको हमने नाम दिया था प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। और वो कहाँ जाके एक्ट करेगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, चाहे वो सिंपैथेटिक सिस्टम हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दोनों के केस में हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। और ऐसे ही जो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होता है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो चाहे वो सिंपैथेटिक सिस्टम हो, दोनों के केस में एन रिसेप्टर होता है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है और यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है। और ऐसे ही यहाँ पे भी पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर एन रिसेप्टर है, दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर, और यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर पे। देखिए, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो होता है एसिटाइल कोलिन इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंड इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इट इज़ नॉरएड्रेनालिन। इसी वजह से जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, एसिटाइल कोलिन, कोलिन वर्ड से आया है कोलिनर्जिक सिस्टम। ऐसे ही जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसको हम एड्रिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। नॉर एड्रेनालिन से आया है हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम। लास्ट हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, डिफरेंसेस के। तो जो हमारे जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, बाकी जितने भी ऑर्गन, स्प्लीन वगैरह, तो उनकी सबकी ड्वेल नर्व सप्लाई होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी या फिर सिंपैथेटिक सप्लाई होगी। तो ऑर्गन्स विद पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ओनली, तो उनके अंडर आते हैं हमारी सीलियरी मसल्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और सिंपैथेटिक सिस्टम के केस में ऑर्गन्स विद सिंपैथेटिक सप्लाई ओनली, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, स्प्लीन एंड मोस्ट ब्लड वेसल। देखिए, अब कुछ एक्सेप्शन जो हमें देखना है। मैंने आपको बताया पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है नॉरएड्रेनालिन। लेकिन जो हमारा सिंपैथेटिक फाइबर हमारे स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करता है उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। ऐसे ही जो हमारा सिंपैथेटिक फाइबर होता है जो हमारे एड्रिनल मेडुला को सप्लाई करता है वो सिंगल न्यूरॉन का बना होता है और उसमें क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। सो दोस्तों, अभी इस एएनएस की इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोलिनर्जिक सिस्टम और उससे रिलेटेड ड्रग्स डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने बैचमेट्स के साथ, अपने मेडिको फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं FB पर अपलोड कर दूंगा, और जो स्टूडेंट्स FB अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं तो वो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।